सबसे पहले आप लोग आज बाबा विश्वकर्मा की दरबार में आप लोग आए हैं बहुत श्रद्धा के साथ माखर वाला को नाच देखने के लिए। तो भैया हम लोग कोई बड़े कलाकार नहीं है, आप लोग को बच्चे हैं, अगर गलतियां भी होगी तो कृपया आप लोग क्षमा कर देंगे। लेकिन आज इस बाबा की दरबार में आए हैं दर्शन करने के लिए, साथ साथ माखर वाला को नाच देखने के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोग शांति बनाए रखें, शांति को दान दे, आहिस्ते आहिस्ते नाटक को मजा ले। तो सबसे पहले अल्लाह रुदल में क्या कहानी है, क्या रहस्य है, क्या बहस है, आज देखिए। सतयुग में था राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्य के चलते तीनों ही व्यक्ति जाकर के काशी में बिक गया, बल्कि उन्होंने अपना सत्य को नहीं छोड़ा। द्वापर में जब कौरव पांडव चला था जुआ खेलने के लिए, उसमें हार जीत को मालिक कौन था? शकुनी मामा। अगर शकुनी मामा नहीं होता तो द्रौपदी के चीर नहीं खींचा जाता। ये गरलंका कैसे फूटा? राजविषण जैसे फूटा। अगर विभीषण से रावण नहीं फूटा तो सोना जाओ। हेलो, आइए वही से। हेलो हेलो, हेलो, आइए वही शकुनी मामा। कलयुग में क्या बना है? मामा माहिल, जो कि एक कपड़ों गिरा कर नाच क्या है तो माहिल क्या है। आज मेरे पास में एक से 51 बेटा को जंगीर उदल सिंह पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया। मेरे पास बेटा बच गया एक, जिसका नाम है अभी कुमार। लेकिन मैंने परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हे परमात्मा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं रुदल सिंह को राजमोवा में गर्दन उड़ा दूं, तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब देखिए, मैं बेटा को बदला अवश्य लूंगा। और आज मुझे पता चल चुका है, जो कि दिल्लीगढ़ में पृथ्वी चौहान क्रिकेट को बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल रखा है। उन्होंने 51 किला में टीका दिया है और 52 किला में राजमहुआ पड़ता है। छोटा छतरी समझ करके उन्हें टीका नहीं दिया है। आज अल्हा या रुदल दोनों भाई मिल करके विचार किया है और अपना अपना बेटा को बगीचा मैदान में उतार दिया है गेंद खेलने के लिए। लेकिन रे दुश्मन, मेरा जिंदगी बच गया तो अभी से लेकर के सुबह 8 बजे तक में तुम्हारा राजमोवा का पनिया धान न कर दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब यहाँ से मैं अपना गाड़ी को बढ़ाता हूँ, कहाँ? जहाँ के दोनों छोकरा गए हैं बगीचा। किया हो रामा, किया हो मास्टरबा, अरे राम राम करे जतरा ये माहिल बना बैठी उड़ा।
यही है बगीचा, लेकिन मैंने दोनों छोकरा में से एक को भी नहीं देखता हूँ। सबसे पहले मैं इंदल कुमार का बुलाता हूँ और उन्हें बुला करके मैंने अपने जाल में फंसाऊंगा। अगर हरामजादा हुआ चंडाल का बच्चा मेरे जालों में फंस गया तो मैं तरबा तरबा कर नहीं मारूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। पता है रे, सुन ले इंदल रे बाबू प्रणाम प्रणाम दादाजी। आशीर्वाद है इंदल कुमार जियो मेरा पोता लाख बरस। दादाजी इंदल सिंह, ऐसा कौन देश का 14 छतरी मुर्गल पठान मायका लाल पैदा ले लिया है आपके उड़ियल किला पे चढ़ा है क्या? उसका नाम बता दीजिए, मैं अपनी नंगी तलवार से साले गर्दन काट करके आपके चढ़ा। अरे जब तक सिसरे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया जो दाजर में जो माइल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ दूं साले को आखिर जान नहीं की जाए। सबसे पहले पोता तुम अपना राजू को कुछ हल तो बताओ। दादाजी आपकी कृपा से, बाबा विश्वकर्मा की कृपा से मेरा महुआ किला का समाचार बहुत ही अच्छा है। कोई गड़बड़ नहीं जी? कोई गड़बड़ नहीं है बस। लेकिन इंदल सिंह बोलिए। अरे मैंने इससे पहले तुम लोगों को देख रहा था राजमोवा में खेलता था। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज ये बगीचा के बीच में आकर के तुम्हें घूमता है। इस बगीचा में मैं क्यों आया हूँ आपको मालूम नहीं है? मुझको क्या पता है। मैं इस बगीचा में गेंद खेलने के लिए आया हूँ। अच्छा जी। तुम्हें गेंद खेलने के लिए आए हो? जी। शाबाश शाबाश, जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो बाबा विश्वकर्मा। लेकिन इंदल सिंह बोलिए। गेंद खेलने का जानकारी तुम्हारे पास है? थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, और थोड़ा बहुत नहीं है। क्या थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं है? नहीं है। तुम्हें जानकारी नहीं है। लेकिन इंदल सिंह बोलिए। सोचने वाली बात है। जी। इस बगीचा में तुम्हें गेंद खेलने के लिए आए हो? जी आए हैं। तुम अकेले हैं? नहीं, मेरा भाई छोटा अमरजीत सिंह भी है। क्या तुम्हारा पास, तुम्हारा साथ में तुम्हारा भाई अमरजीत सिंह भी है? शाबाश पोता। बोलिए। ये तुमने दादा से बोल दो कि कैसे गेंद खेलोगे। कैसे खेलूंगा गेंद? इधर से तुम फेंकेगा, वह कैच करेगा, वह फेंकेगा, तुम कैच करोगे। अच्छा, इधर से मैं फेंकूंगा अमरजीत भाई के पास तो वो कैच करेगा, वो फेंकेगा मेरे तरफ तो मैं कैच करूंगा। कैच करोगे, बस सही है। बस इसी प्रकार से खेलोगे। ठीक। लेकिन अब इंदल कुमार जी, तुमको आने से पहले तुम्हारा चाचा पिताजी क्या बोल करके भेजा था? मिलजुल करके गेंद खेलना है। मिलजुल करके खेलना है, लेकिन बिना खेलते बिना सीखे हुए तुम्हें राजमवा नहीं आना है। नहीं आना। इंदल सिंह जी। अरे जो बाबू रुदल सिंह बोलता है वो कर कर ही छोड़ता है। छोड़ता है। अगर आज तुम दोनों में से एक भी गेंद सीख करके नहीं गया तो हम दोनों भाई का सर काट करके सिंह दरबार में डाल देगा। काट देंगे। इसलिए कि यहाँ मर्द का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। बात तो सही है। इधर से तुम फेंकोगे, वह कैच करेगा, वह फेंकेगा, तुम कैच करोगे। करेंगे बिल्कुल। लेकिन दोनों के बीच से गेंद छिटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छिटकेगा। अगर बाबू जी दोनों भाई के हाथों से गेंद छिटक गया तो तुम्हारा प्रतिष्ठा बुड़ गया। हो जाएगा, बस सही है। अगर अमरजीत का है, अमरजीत के हाथों से
गेंद छिटक गया तो तुम्हें एक बार माफ कर देना है। क्या अमरजीत सिंह के हाथ से गेंद छिटक गया तो एक बार माफ करना है। अच्छा भाई का नाता से 2 बार करना है, ठीक है। लेकिन तीसरा बार उन्हें हाथों से गेंद छूट गया पोता तो ये बिजली कोड़ा तुम्हें पकड़ लेना है। मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दो ताकि मेरे दोनों भाई के बीच में बाधा डालने की कोशिश किया तो मैं अपनी नंगी तलवार से आपको गर्दन उतार सकता हूँ। अरे बाबा, अरे मैंने तुम्हें अच्छा रास्ता बताने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें बुरा लग गया है? मेरे दोनों भाई के बीच में आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया है, बाधा डाल सके। सुन लीजिए, बोलो। दादा याबा सुन लो, अरजिया हो हम चुगली लगा पहले दादा हो अइला बागिया पता है रे सुना ले तू दादा के रे चुगली मारे पोता छोड़ लो वो दे दीन के चुगला हो चलो औरिया लकीला हो जाए चुगली के रोटी हो दादा खाई छौरिया देवे चुगली रे कर दो बसिया हम जा चुगले लखाना का गिरा दे हो तो हो गला पर बाबा नाम समासा होई साथिया रामेदा जल्दी से भाग जा दादा हमरा समना से करत समझ पोता अरती पर कहा अरे दादाजी जानो ना बतैला रे बाप बगिया में जाए जीवन में छोड़वा हमें तोरा बगिया लुच्चा है आप, अरे बुढ़बा क्या तो गुंडा है, अरे चुगल कौन है। जब तक आप किसी भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, ननद भौजाई में, अड़ोसनी पड़ोसनी में झगड़ा नहीं लगाते हैं तब तक आपका पेट का पानी नहीं कुमार पोता। अरे मैंने तो सोचा था इंदल कुमार पढ़ा लिखा आदमी है, अक्लमंद है, बुद्धियार है, लेकिन आज तुम्हें बेवकूफ वाला सवाल क्यों लाते हो? झूठा बात को मैं समझता नहीं हूँ। जो ने तुम दादा के ऊपर इंतजाम लगा रहे हो कि मेरा दादा चुगली लगाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं वैसा काम करना छोड़ दिया हूँ। अगर वैसा कर्म धर्म छोड़ दिए हैं, हाँ आपके पास मात्र एक बेटा बचा हुआ है जिसका नाम है अभय चंद कुमार। आप उसके लगा करके कसम खाइए, फिर इंदर सिंह के दिल में विश्वास हो जाए। अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे पास में झूठ बोलने के लिए आए होंगे ठीक तो मेरा बेटा अभय कुमार नाच होता है। वाह, अरे बुर्बाक, आपके दादाजी बिल्कुल देवता के समान बन चुके अरे हैं। उल्लू, ये तुम्हें पता है कि अपने संबंध लोगों के साथ हम गलत व्यवहार कर सकता है ना ऐसा होगा तो दादाजी हाँ इधर से मैं फेंकूंगा, वह कैच करेगा, वह कैच करेगा, इधर से वो फेंकेगा, तुम कैच करोगे। कैच करूंगा। अगर फिर मैं इधर से फेंकूंगा, अगर वो कैच नहीं किया नहीं तो किया तो ये बिजली कोड़ा पोता पकड़ लो, क्योंकि अभी बच्चा है। अभी से तुम्हें उसे शासन में रखोगे तो ठीक। आगे भी चल करके तुम्हारा इज्जत करेगा। बात सही है। समझ गया? ठीक। अगर उनको हाथों से गेंद छूट गया तो 10 कोड़ा जमा करके लगा दो और उसे घर को भेज दो कि इसी टाइम इसी बात जाकर के तुम्हें अपने माता पिता से बोल
24 घंटा के अंदर अंदर में राजमहुआ बांट लेने के लिए अगर तुम्हारा माँ पिता राजमहुआ को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिता को मैंने सरकार के दरबार में लटका देंगे। ठीक है दादाजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही अरे करूँगा। बुड़बक है इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलिए। सारा राज तो तुम्हारा पिता आधा सिंह को नाम से है रे। हाँ बात सही है, उसको तो कुछ नहीं है, रुदल कुछ भी नहीं है। वो तो जंगली आदमी है, 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 दिन राजमहुआ में रहता है। ठीक। अगर ये काम आज पोता तुम्हें कर दिया तो राजमहुआ से बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं रहेंगे। एक आलासी का पुत्र तुम हो, राजमहुआ तो तुम्हारे ही नाम से हो। दादाजी हाँ उधर से अमरजीत सिंह फेंकेगा तो मैं कस के कैच कर लूंगा। बिल्कुल याद रखना होगा। अगर मैं जोर से फेंक दिया, अमरजीत सिंह कैच नहीं किया, साले को जमीन पर लिटा देंगे। इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, साले कोई बाप बचाने के लिए मारते मारते साले से राज बंटवारा करवा लो। तुरंत करवा लेना है। अब तुम जाओ, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है दादा जाओ। अब देखिए, रुदल सिंह ने अपने आप को सोचा था हरमजादा कि मैं बहुत वीर हूँ, बहुत बलवान हूँ, और मैंने माहिल को बेटा करके पंजा उखाड़ के मान गंगा जी में फेंक चुका हूँ। मेरा दिल का अरमान पूरा हो गया है। अरे दुश्मन, अरे दोस्त, जब तक मेरा जिंदगी बचेगा तो मैं तुम्हें सुखचैन को सांस लेने नहीं देगा। और तुम्हें ये पता नहीं है कि माहिल नहीं है। माहिल तो वह काला नाग है जिसे डंग से लेता है, उसे सुखचैन को सांस लेने के लिए नहीं देता है। अब तुम्हारे चक्कर में आ गया है। अब मैं वह दुश्मन का बेटा अमरजीत को बुलाता हूँ। सदरे 22 रुपया पाट दादा पोता पर। हाँ अब देखिए, इसी टाइम इसी बात मैं उन्हें बुलाता हूँ। उन्हें भी मैंने उल्टा सीधा पड़ा करके वह हरमजादा को मैंने 5 मिनट के अंदर में वही इंदल लगवा करके अभी बुखार छोड़वा देते हैं। अब अलती से आबी लौरई के लौलामा काला मुनका कयो मुनका बुलाया आज दिन गाल में गैया
अपना पोतबा के कुशले को चल पोता उरियल खिला के जा अपनो कुशल रे खेलो नामा कहियो बाजीरा में कुशल है कुशल हो दादा कुल के जाए कुशल है कुशल हो दादा आई हो जंगले अमरजीत सिंह, सबसे पहले तुम्हें राजमहवा का समाचार बोलो बाबू। राजमहवा का समाचार ठीक है। कैसे चल रहा है? सब चीज ठीक ही चल रहा है। आपको देख रहे हैं इस जंगल में। क्यों नहीं? अरे तुम्हें पता है तुम्हारा दादा हर किला, हर जंगल, हर बस्ती भ्रमण करता है। जब तक मैं हर बस्ती, हर जंगल, हर गांव नहीं भ्रमण करता हूं तो मेरा दिल अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो हर आदमी को खबर लेना होता है और खबर को पहुंचाना होता है बे पोता। इसलिए आज तो हमको देख रहा है, तुम्हें पता नहीं है बलवा में मेला लगा है और वही मेला देखने के लिए हम आ रहे थे। सिर्फ तुम हमको नजर के सामने मिल गया, इसलिए मैंने तुमसे पूछता हूँ कि सबसे पहले राजमहवा का समाचार बोलो। राजमहवा का समाचार ठीक है। हाँ, पहले आप उड़ियल किला का समाचार बताइए। अरे मेरा भी उड़ियल किला का समाचार, इनकलाब जिंदाबाद है रे बुरवा। दादी का समाचार? अरे तुम्हारी दादी को भी समाचार बहुत अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। सुन जी बोलिए। आज तुम लोगों को देख रहा है बगीचा में। हाँ। किस लिए आए हो? किस लिए आए हैं? हाँ, गेंद खेलने के लिए आए हैं। गेंद खेलने के लिए आए हो? हाँ। तुम अकेले हैं? नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी हैं। ओ, तुम्हारा साथ में तुम्हारा बड़ा भाई इंदल कुमार भी है? हाँ। वाह 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 रे पोता। लेकिन अमरजीत सिंह जी दादाजी। तुमको कौन भेजा है रे? पिताजी के ऑर्डर से आए हैं। क्या तुमने अपने पिताजी का ऑर्डर से आया है? हाँ। अरे बुर्बक, कम से कम तुम्हें हमसे भी पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि दादाजी अभी मैं नादान हूँ, बच्चा हूँ, मेरे पास गेंद खेलने या सीखने का ज्ञान नहीं है। लेकिन तुमने अपने पिताजी को बात पर राजमहवा छोड़ करके बगीचा आए हो। हाँ। अरे बुर्बक, गेंद खेलने के लिए कैसे खेलोगे, जानकारी है? नहीं, जैसे जैसे भाई साहब बोलेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। अरे भाई साहब तो जैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हमसे ये बात को तुम्हें समझ लो। बोलिए। इधर से तुम फेंकेगा वह कैच करेगा, वह फेंकेगा तुम कैच करोगे। लेकिन अमरजीत सिंह, हाँ, एक बात को तुम्हें याद रखना है। ऐसा कौन सा बात है? आज तुम्हें तुम्हारा या चाचा या तुम्हारा पिता किस लिए भेजा, क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? अरे बुढ़वा, उन्होंने जानता है कि मैं राजमहवा का राजा हूँ। जो भी राजमहवा मेरे नाम से है, मेरा हुकूमत चलता है, मेरा बहुमत चलता है। यही मौका है, मैं अपने बेटा इंदल कुमार के इन्हें साथ कर देता हूँ। अगर इनसे कुछ गलतियाँ भी होगी तो मेरा बेटा इसे जान से मार देगा। दादाजी, हाँ, मेरे भाई साहब ऐसे नहीं है जो मुझे जान से मार देंगे। अरे बुर्बाक, अभी इंदल कुमार तुमसे ही पहले हमको 5 मिनट पहले मिला है और उन्होंने बताया है कि दादाजी हम दोनों भाई मिलकर के आए हैं गेंद खेलने के लिए। लेकिन दादाजी, मैं भगवान की कसम खा करके बोलता हूँ, यही मौका है कि आज अमरजीत के हाथ से अगर गेंद छूट गया तो मैं मारते बिजली कूड़ा समेत सर्दी गर्मी पहुँचा देंगे। दादाया बात सुन ला, उड़ियल के सारा चुगली हो लगा मैले दादाजी आइल हो जा हंगले जय
के जल्दी से लौट जाओ दादा सब आदमी भागे जंगले से जाए बतिया नहीं मनबा हो दादा हम तो हरो के छपते तैमे तो सपाती जा मेरे जा छपा जतै बारे खेलो ना बा कहूँ बाग जाने लौट जाओ दादा जंगले से जाए जल्दी से लौट जाओ दादा इहो जंगले से नजले के दादा मोहा जहां कमल सहारा पोता अपना दादा जी के विश्वास नहीं करबा हो दादा बतिया तोहर नहीं हो बतिया मनबा हम तोहर अमरजीत जी बोलिए। एक बात को तुम्हें याद कर, तुम्हारा दादा जो भी बताया है ये बात अगर सही नहीं होगा तो तुमने मेरे सर पर जूता मारना। लेकिन हम तो जा रहे हैं, फिर तुम्हें 5 मिनट के अंदर में दादा का इंतजार करोगे। ये बात को तुम्हें यकीन कर लो, मैं जा रहा हूँ। दादाजी जब आप इतना जिद कर रहे हैं मैं तभी मानूंगा जब आप अपना बेटा लेकर कसम खाइएगा। बिल्कुल ये मस्त, अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा भाई कुमार ना जाए। अरे बुर्बाक, अभी भी तुम्हें दादा के ऊपर विश्वास कर, यकीन रख कि अब तो मैं चौथा अवस्था में आ गया हूँ। अरे चुगली इससे पहले मैंने करते थे, लेकिन अब चुगली करना छोड़ दिया हूँ। दादाजी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब तुम जाओ, जाकर के इंदल कुमार या तुम दोनों मिलकर के खेलो। हाँ इधर से तुम फेंकेगा वह कैच करेगा, वह फेंकेगा तुम कैच करोगे। अच्छा लेकिन सही से खेलना होगा। मोहम्मद जासिम ठेकेदार इस्लामपुर के निवासी बाबू साहब ने इस बात पर खुश होकर के 21 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। मैं जासिम जी को पूरे पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अमरजीत सिंह जी दादाजी इसी प्रकार से तुम्हें खेलना होगा, लेकिन होशियारी से तुम्हें गेंद खेलना है। अगर इंदल कुमार उधर से गेंद फेंके ठेकेदार का तो तुम्हें सचेती होकर के गेंद को पकड़ना है, समझ गया? ठीक है। अगर कुछ भी हो गया तो 5 मिनट के अंदर में तुम हमको बुला लेना। मैं जो भी रहता है सारे मैं तुम्हें क्लियर कर डालूंगा। ठीक है दादाजी। ठीक है, जाओ। आप जाइए। अब मैं भैया को बुलाता हूँ। भैया या बात सुन ला, इंदल हो जे करई छा पुकार
अमरजीत सिंह, जी भाई साहब। बाबू तुम गेंद फेंकते हो तो मैं कैच कर लेता हूँ, मैं फेंकता हूँ तो तुम गेंद को क्यों नहीं पकड़ पाते हो? भाई साहब बोलो। मैं आपको सीधा सीधा गेंद फेंक रहा हूँ, आप टेढ़ा मेरा गेंद क्यों फेंक रहे हैं? अच्छा, तो यानी कि तुम सच हो मैं गलत हूँ, यही ना? हाँ। तुम सीधा फेंकते हो, मैं इधर उधर करके फेंकता हूँ, तुम इस लिए गेंद नहीं लोग पाते हो। सुन ले बाबू, तुम छोटा है इसीलिए मैं तुम्हारा पहला गलती माफ किया, अगर इसके बाद गलती हो जाएगा तो तुमको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इतना बात मेरे कान खोल करके अभी सुन ले। आप भी भैया ध्यान से सुन लीजिए। बोलो। मैं सीधा सीधा गेंद फेंक रहा हूँ, आप भी सीधा सीधा गेंद फेंकिए। अच्छा हाँ ठीक है, चल। हेलो, हेलो हेलो, लीजिए फिर दूसरा पुरस्कार आए हैं इस्लामपुर से मोहम्मद हुसन रहमान की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार आए हैं। मैं गजन जी को पूरे पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं कहता हूँ शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी का औकात क्या जाने। जी हाँ, शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी का औकात क्या जाने। जिनको रोने का क्षमता नहीं वो हम जैसे गरीबों का हाल क्या जाने। हेलो सुन दो ना। पिता रे समझाई भेजल को बाबू रे हम झगड़ा ने कार कहल को हमरा पिताजी साही साही गेंद फेंकी हो भैया हो बड़े भैया। साही साही गेंद भैया कियो हमारा ओ जोरे तैयारी बाबू रे मैदान बीच साही साही गेंद बाबू रे देवो तो हरो मैया गे सुना ले तू दुर्गा गे माँ। देवन जी रखी है ना करिया माता है गे हमारा। ताया बाब सुन ले तू जयरो वाली जा किया गे बेमुख रही थे भैया या मर्जी सही सही रखना ले जा सही सही ना भैया जावा ले। बाबू भैया सुनी औना मलीला ये बाबू आजू हमरे के अब बताओ इसमें किसका गलती है? अब की बार भी आप वैसे ही किए। मैं सीधा सीधा गेंद फेंक रहा हूँ, आप टेढ़ा मेरा गेंद क्यों फेंक रहे हैं?
अच्छा, इसमें भी मेरा गलती है? जी हाँ। मैं तुमको पहले ही समझा दिया था, पहला बार गलती है, तुम्हें माफ किया। अगर दूसरा बार गलती किया तो तुम्हें कोई माँ का लाल नहीं बचाने भी आएगा। मैंने एक बार समझाया, दूसरा बार भी नहीं समझ रहे हो। चलो छोड़ो। तुम ये मत समझ कि मैं रुदल सिंह का बेटा हूं तो भैया इंदल नहीं कुछ करेगा। तुम्हें इतना मार मारूंगा, कोई बाप बचाने के लिए तुम्हें नहीं आएगा। आप भी सुन लीजिए, अगर सही सही गेंद नहीं फेंकिएगा तो आपका भी कोई बाप नहीं बचाने के लिए आएगा। ठीक है, हेलो। हेरे किन कर मैया ये सोरी घर में ये सोखयादी बना के रेखा रे पोसल बेटा बाबू अल्लाह के ये तोरा संसन छतरी के रे ठगुना आधर। अरे तू कालर बेलर भैया से पारिया चले या जा मेरे भूखा समझे बकरी का बच्चा, कान पकड़ने से जाय छै टेटिया, तोरा जैसन जोधा के फेंकना खराब। अरे पोसल बेटा रुदल सिंह के जय, सही सही गेंदा फेंकी है जंगले में, नहीं तो जाना बचैले नहीं तो गिर गए रे भगवा जंगल से जाय छै पारा रे खारे दुहै इंदल वो बाघिन को भगवा करै जोड़ी सामने बचपन हो जंगल में आप बता कौन तुम्हें बचाने के लिए आता है? बोल 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 दुश्मन करके पिला देंगे। इसी टाइम इसी वक्त अपने माता पिता से जा करके बोल राज आधा आधा बंटवारा करने के लिए। अगर नहीं बंटवाया
तो दोबारा इस मैदान के बीच देखूंगा तो साले तुम्हें जान से डालूंगा। भागे पौरा वो जंगले से जाए भाई साहब ने मेरी गलती पर मुझे मारा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए उसको कि जाओ अपने माता पिता को बोलना राज बंटवारा करने के लिए। ठीक है, मैं अपने दादाजी को ये सब बात बताता हूँ। अमरजीत सिंह, इससे हम पहले आते थे, लेकिन तुमने दादा साथ हंसते थे, बोलते थे और वातावरण जो भी होता था तुम हम मेरे साथ करता था, लेकिन आज तुम अपने आँख से आंसू गिराता है, क्यों? दादाजी, मैंने आपको पहले ही बोला हम यहाँ पे गेंद खेलने के लिए आए हैं। हाँ, भाई साहब को बुलाए गेंद खेलने के लिए। मैं इधर से गेंद फेंक रहा था तो भाई साहब कैच ले रहे थे। अच्छा, उधर से भाई साहब फेंक रहे थे तो मैं कैच ली। तुमने कैच कर रहा था, इतने में हमसे गेंद छूट गई, इसलिए भाई साहब ने मेरा पिटाई किया। क्या तुमको पिटाई किया है? हाँ। अरे बुर्बक, और कुछ उनको तुमने बोला है?
पिटाई किया तो कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन ये क्यों बोल दिया क्या बोला है? कि जाओ अपने माता पिता को कहना राज बंटवारा करने के लिए, अच्छा, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारा पिताजी का सर काट के यहीं टांग दे। अरे बड़का ही भाई, क्या इतना बड़ा बात तुम्हें बोल करके गया है कि 24 घंटे के अंदर में तुम्हारा माता पिता ये राजवा को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिता को सरकार के दरबार में टांग देंगे? बाप जुलूम क्या करके, अरे तोरा नानी के ढोलक में मारा बाप, इतने बड़ा बात तोरा मैं लेके दे जुआल बात। अच्छा, चुप चुप नहीं काली ने बाबू, ए बाबूजी, अरे बात क्यों बहक जाता है, कारण क्या है? लेकिन बाबू सुनो, अब तुम्हें वह नहीं सर काटा है, तुम्हारा पिता को नहीं काटा है, जैसे तुमने मेरे साथ बोला है। ये बात सुन करके मेरा टावर खराब हो गया है पोता, तुम जाकर के बैठो, जो कल होगा आज कराएंगे, जो आज होगा मैं तुरंत करवाऊंगा। अरे तुमको चोट नहीं लगा है गुरुबात, ये मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया है, इसके लिए तुम्हें चिंता मत रख। अरे मैं उसे 5 मिनट के अंदर में फरिया लेंगे, अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर में तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ और उन्हें बुला करके सारा ही बात कहेंगे। जाओ, ठीक है, जाओ तुम। बोलिए, अरे क्या नाम से देते हैं? हल्ला मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, उरुदल सिंह को बेटा का भी 2-4 कोड़ा लगा है। अरे हरमजादा, अभी तो साया का सारा ही रात बाकी है, माहिल का काज बाकी है। तुम्हें पता नहीं है कि सुबह होते होते मैं तुम्हें बाप बेटा को गिद्दर बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी शिवा, हेलो, कते रिपीट बढ़ा दे छो, धीरे धीरे वॉल्यूम को घुमा घुमा के सब माइक के खराब कर दे छो। हेलो, रिपीट कम करा। हेलो, 1.5 पॉइंट रहे दो। हेलो हेलो, को मैं उल्टा बुला रहा हूँ इंदल सिंह को, मम्मी को मैंने उन्हें उल्टा पढ़ा करके कि आज बल्कि तुम्हारा बेटा को अमरजीत ने पिटाई करके बगीचा में बदन को छली छली उड़ा दिया है। और उन्हें क्या जवाब देती है, अगर वह नागिन मेरे चंगुल में फंस गई तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगा। अब मैं बड़की को बोला, आ किया है बड़की, किया है पुत हुआ, आया बबरा के मामू तारा मुलाकात चला गे माचा बहुत मामू है
जय महादेव बाबा विश्वकर्मा। हे चेत जाइए सभी मास्टर साहब, आइए राजेश जी। नाचरिया हमारा मुझी परमैया दुखी दे है मिनतिया मैया के हम मुझी जिया 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 है भारत की लाखा है पारा। जिया 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 भारत की सारे दुनिया सारे कुशला कहिया मामू के हम सारे कुशला कहिया अपना कहू के चले कुशला करके अवयल के जहां यार करके जा ये बनो कुशाला कहिए या मोहब्बत। मामू जी बोलिए। आपकी पूताऊ को 12 बरस बीत गई है, आपने कभी भी राज दरबार में इतने तेज आवाज लगा करके बुलाए हैं? बुलाते थे। ऐसा कौन सा देश का योद्धा आपके ऊपर में आपके राज में चढ़ाई किया है, उसका नाम बोलिए। मैं अपने देवर जी को कहवा करके उंगली काट तुम्हें पता नहीं है कि जब तक जिंदगी मेरा बचेगा उरियल किला में कोई माँ का लाल हाथ नहीं लगा सकता है। जो हरमजादा उरियल किला पर हाथ लगा दिया मैंने उसे हाथ काट कर फेंक दिया। फिर बात क्या है कि आपने हलचल मचाते हुए मेरी महुई किला में आप राज दरबार में हलचल मचा बोलिए। आज राज महुआ में क्या क्या हुआ है तुम्हें पता है? मामू जी सबसे पहले आप ऊपरी उरियल किला के समाचार सुनाइए। मेरा उरियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? राज महुआ का समाचार बोलो। मामू जी सब कुछ ठीक है ने? बिल्कुल ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ो है। मामू जी सटल जाए छे। ना 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 अरे बाबा चेतल छे मास्टर साहब ई बात नहीं है। बिना और छी नए ब्रेक लगलिए है, कोनो धोखा करे के नहीं है। बोलो मामू जी। कहियो दुल्हीन मामी के की हाल समाचार से? मामिए के तबियत खराब भा जाइए। की भेले? पेटे गड़बड़ा जाए छे, एक बोतल के CTC पीबे पड़े। मामी के बजर खसा दिए माल वाला दवाई हुनके दै छियै। उनका मवेशिये दवा लागे छे। भाई भाई मामू जी हमर हाल समाचार पूछे छियै। तो अपने के नहीं पूछबे तो तब केकर पूछबे? आई दिन भर तो हमर हाल समाचार ठीके या, लेकिन बड़की देखे छियै आइ काल्हि चिकने आयल छियै। आइ काल्हि दूध दही हम बड़ खाइ छी बुझलिए। बात दुनू टाइम भोजन खाए में ध्यान दे देलिए। आइ काल्हि खाद पानि ज्यादा न पड़ैए। मामू जी हाँ सबसे आप एक बात बताइए कि आपने उरियल किला से चल करके मोहबी किला में पधारे हैं, ऐसी कौन सी बात है कि आपने बड़ी बहू को बुला करके कहने के लिए उत्सुक करके बोलिए। सबसे पहले तो तुम ये बता तुम्हारा बेटा इंदल कुमार कहाँ है? मेरा बेटा? हाँ तुम्हारा छोटा पुत्र अमरजीत कुमार कहाँ है? मैं उन लोग से मिलने के लिए चाहता हूँ। मामू जी ये बात मेरे स्वामीनाथ और मेरे देवर जी जानते होंगे। कौन? हाँ सही बात है, लेकिन आपने बच्चे के बारे में क्यों पूछने के लिए जा रहे हैं? बल्कि बोलिए। आज मैं इसलिए